यहाँ से यहाँ तक मुझे पता करना पड़ेगा कि गाड़ी की लेंथ क्या है फ्रंट जजमेंट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो गैप बस इतना है। देखो यहाँ मेरी गाड़ी पत्थर के ऊपर से गुजरी है कि आपका जो लेफ्ट साइड का टायर है वो कहाँ पे है। हेलो एवरीवन, हम सब गाड़ी चलाते वक्त एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है साइड का जजमेंट और फ्रंट का जजमेंट कि हम लोग ये करें कैसे। आखिर समझ में नहीं आता है कि साइड में गाड़ी कहाँ तक भाग रही है, आगे गाड़ी कहाँ तक भाग रही है। तो वेलकम टू माय चैनल ड्राइव विद के और आज हम लोग जानेंगे साइड जजमेंट और फ्रंट जजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रंट जजमेंट के बारे में। तो होता क्या है, चाहे आपके पास एसयूवी हो, सीडान हो या हैचबैक हो, आपको पहले बोला जाता है जब आप बिल्कुल बिगिनर होते हो कि आप एक रेफरेंस पॉइंट लो, या तो जैसे शिव जी की मूर्ति हो गई इसको ले लो, या वाइपर को ले लो, किसी को एक रेफरेंस पॉइंट ले लो और कोशिश करो कि जब आपके गाड़ी का टायर दिखना बंद हो जाए, जैसे आगे आप मान लो ये कार खड़ी है या अभी एक बाइक खड़ी है, कोई भी एक गाड़ी मान लो, जब वो टायर दिखना बंद हो जाए या नंबर प्लेट दिखना बंद हो जाए तब आप अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दो। वो आपका बहुत अच्छा जजमेंट होता है फ्रंट का सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करूंगा और इसके बाद बताऊंगा जब आप ये लेवल पार कर लोगे तब आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे उस गाड़ी के आगे गाड़ी के पास पहुंच रहा हूं। अभी मुझे गाड़ी का टायर दिखना बंद हुआ और अभी मुझे जस्ट गाड़ी का नंबर प्लेट भी दिखना बंद हो गया, तो मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो ये बोला जाता है कि बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। अब आप वीडियो में आगे देख सकते हो कि इसका जजमेंट क्या है। तो इसका डिस्टेंस क्या है, जैसे कार और बाइक के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो मुझे जहां तक लग रहा है बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये। बट आप रियल लाइफ अगर देखो, प्रैक्टिकली अगर आप देखो, तो क्या आप बार बार यही करोगे जब आप थोड़ा सा ट्रैफिक में गाड़ी चलाओगे या थोड़ा सा भीड़ भाड़ में मूविंग ट्रैफिक में गाड़ी चलाओगे? तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना है। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके टीचर्स आपके ट्रेनर्स बहुत अच्छा बताते हैं, उन पे बिल्कुल शक नहीं करना है। लेकिन जब आप बिल्कुल थोड़ा सा सीख जाओगे, जब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, आपने बार बार प्रैक्टिस की, इस पॉइंट पे पहुंच गए कि आप बहुत आराम से नंबर प्लेट या गाड़ी के टायर के पीछे या वाइपर का रेफरेंस या जो भी आप रेफरेंस ले रहे हो, जब आप उस काम को अच्छे से करने लगो तब आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपके पास एक एसयूवी है तो आपको क्या करना है, अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से आपको ये देखना है कि आपको आगे का बोनेट कहाँ तक दिख रहा है। बस आप उसको याद रखो कि आपका बोनेट कहाँ तक आगे दिख रहा है। अगर आपके पास एक सीडान या हैचबैक है, अगर आपकी सीटिंग पोजीशन बहुत ऊंची है तो आपको बिल्कुल हल्का सा बोनेट नजर आएगा, वरना आपको बोनेट नजर नहीं आएगा। बट आपको जितना थोड़ा भी आगे से नजर आ रहा है उसको, उस रेफरेंस पॉइंट को आप पकड़ लो और याद रखो कहाँ पे है, और बहुत आराम से गाड़ी से बाहर निकलो। अब आप गाड़ी से बाहर निकल गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक दिख रहा है। तो मुझे यहाँ तक दिख रहा है, जब मैं बैठ रहा हूँ मेरी सिटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग मुझे गाड़ी यहाँ तक दिख रही है। बट इसके आगे गाड़ी इतनी लंबी और है, इतनी लंबी, मतलब आप लगा लो 1 फीट 2 फीट। आप अगर सीडान चला रहे हो या हैचबैक चला रहे हो तो आपका थोड़ा डिस्टेंस और ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे यहाँ तक दिख रहा है और थोड़ी और लगा लो। तो ये है गाड़ी की लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे पता करना पड़ेगा कि गाड़ी की लेंथ क्या है फ्रंट जजमेंट के लिए। तो यहाँ तक मुझे ऑलरेडी दिख रहा है और यहाँ तक मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि गाड़ी इतनी बड़ी और है। तो जब भी आप ब्रेक मारोगे तो इससे ज़्यादा लेंथ से आप ब्रेक नहीं मार सकते हो, क्योंकि गाड़ी टोटल इतनी लेंथ है। अगर आप थोड़ा और आगे गाड़ी बढ़ाओगे तो क्या होगा, गाड़ी टकरा जाएगी। तो बस आपको याद रखना है कि गाड़ी का यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ है और बचा हुआ। अब आप क्या करोगे, इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जैसे गाड़ी से मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ तो मैं थोड़ा और गाड़ी को पीछे रखूँगा। जब मुझे दिखना बंद हो जाएगा आगे तो मैं गाड़ी थोड़ा और पीछे रखूँगा, ना कि थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आओ। अब आप देख सकते हो मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है मेरी बोनेट कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये देखो मेरी बोनेट यहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि बोनेट से आगे भी थोड़ा और लेंथ है। मुझे तो बोनेट बस यहीं तक दिख रहा है, मैंने जैसे आपको दिखाया, बट उसके आगे थोड़ा लेंथ और है। तो मैं उसी लेंथ के हिसाब से गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैं थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ, अभी थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा। और ये देखो ये परफेक्ट हुई आपकी आगे की जजमेंट, क्योंकि मुझे लेंथ पता है, मैंने प्रैक्टिस कर लिया हो इतना कि यहाँ तक मुझे अगर दिख रही है गाड़ी की बोनेट तो थोड़ा सा मैं स्पेस लेके और रुकूंगा, ये नहीं कि पूरा आगे चला जाऊंगा। फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ से पता चलेगा, आगे गया, मुझे बोनेट दिख रही है, लेकिन बोनेट से आगे थोड़ा और स्पेस लेना है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। लेना है और लेना है और लेना है और लेना है, अभी और जाएगा। बस इसमें क्या हुआ, बिल्कुल हल्का सा गैप, अगर आप वीडियो में देखोगे थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा। बस क्यों, क्योंकि वो जो बोनेट है उसका सहारा मैं ले रहा हूँ। मुझे वो पता है कि बोनेट मेरी वहाँ तक है तो उससे गाड़ी थोड़ी और बड़ी है, तो उस हिसाब से मैं ब्रेक लगाऊंगा। अब एक तो रेफरेंस पॉइंट वाला मैंने बताया जो बिगिनर्स करते हैं। अब ये वाला प्रैक्टिस आपको करते रहना है।
आप क्या करोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे, फिर से आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे और आपको बिल्कुल अपने गाड़ी का फ्रंट जजमेंट का आइडिया तुरंत आ जाएगा। देखो अब फिर आप एक टाइम पे जाओगे जब बहुत आराम से ब्रेक भी लगा लोगे, आप कहाँ पे कितना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फ्रंट में कितनी गाड़ी का स्पेस आपका बच रहा है, सब आप पता लगा लोगे। लेकिन ये अब आप बोल रहे होगे कि ये एसयूवी के बारे में, तो हम लोग सीडैन और हैचबैक के साथ कैसे करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बोनेट दिखता नहीं है, या कभी कभी किसी केस में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो सीडैन या हैचबैक के केस में आपको ये दिखेगा, ये आपके वाइपर्स दिखेंगे और इससे थोड़ा सा और आगे दिखेगा, या फिर अगर नहीं भी दिखेगा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, उतर के आपको एक दिमाग में ये ले लेना है कि मेरी गाड़ी 1 फुट 2 फुट आगे लंबी है। वो जो बोनेट है गाड़ी का 1-2 फुट लंबी है, 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर जो भी लंबी है, वो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन बिठा लेना। अब अगर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पीछे आता हूँ, अगर हैचबैक या सेडान के केस में मैं क्या करूँगा, मैं गाड़ी को पहले थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा बोनेट अभी ना दिखे। तो मैं गाड़ी को थोड़ा अपने हिसाब से नीचे ले आया। अब क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा कम बोनेट दिख रहा है, यहाँ से बहुत कम बोनेट दिख रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी का सीट नीचे हो चुका है। अब मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे बढ़ाया जाए। तो आप देखो, क्योंकि मेरे दिमाग में पता है कि मुझे कहाँ पे रोकना है, ये देखो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गाड़ी की सीट नीचे हो गई तो मुझे आगे थोड़ा सा कम दिखने लगा, लेकिन मुझे वो लेंथ का अंदाजा हो गया कि जहाँ भी मुझे दिख रहा है उससे थोड़ा और ज़्यादा स्पेस लेके मुझे रुकना है, क्योंकि पहले से स्पेस थोड़ा और बढ़ गया, पहले और ज़्यादा आगे दिखता था मुझे, अभी थोड़ा और कम दिख रहा है मुझे। तो इसी तरह आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जब आप एक बार गाड़ी का लेंथ गेस कर लोगे, गाड़ी का बोनेट का लेंथ या आगे का जो भाग का हिस्सा है, जब आप गेस करने लग जाओगे परफेक्टली, उसके बाद आपके लिए ये काम बहुत ईजी होता जाएगा, बहुत ईजी होता जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से मैं एक बार लास्ट बार करके दिखाता हूँ। अभी क्या है कि मुझे बहुत कम दिख रहा है बोनेट, आप लगा लो कि एक सेडान या हैचबैक की तरह दिख रहा है, या उससे भी थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि मैंने सीट को पूरा नीचे कर लिया हुआ है। फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन मुझे लेंथ का अंदाजा हो गया, जितना मैं चलाता हूँ नॉर्मली उससे और पहले ही मुझे रुक जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं तक अब विजिबल है, अब आगे तक विजिबल नहीं है। आप देखो, ये गया, बस रोक लेना है। तो ऐसे ही मुझे अंदाजा लगाते रहना है। जब आप गाड़ी चलाओगे आपको भी ऐसे ही अंदाजा लगाते रहना है कि आपका फ्रंट का जजमेंट क्या है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो, आप मास्टर करते रहोगे। अभी आप ट्रैफिक में मत उतरो सीधा, अभी आप थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका फ्रंट का मूवमेंट खराब है तो किसी फ्रेंड को ले लो, आपको वो बताएगा कि कितना स्पेस छूटा है। या जब भी आप ब्रेक मार रहे हो तो बार बार नीचे उतर के देख लो कि कितना स्पेस बच रहा है मेरा। उस हिसाब से आप काम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर आपका ये प्रैक्टिस भी क्लियर हो जाएगा। फ्रंट जजमेंट आपको पता चल जाएगा। आपको कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे जो टेप लगा देते हैं उसका, या वाइपर का रेफरेंस लेने का कोई जरूरत नहीं। आप अपने आप ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियस माइंड से ही रोक लोगे। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में ये कब आएगा? जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि साइड की जजमेंट कैसी ली जाए। तो जब आप एक बिगिनर होते हो तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है। जैसे मैंने रेफरेंस पॉइंट के लिए पट्टी ली हुई है और बोला जाता है कि ये पट्टी जो उस टायर के साथ अगर मैच करे, ये पट्टी और टायर जब एक साथ सिंक हो जाए, तब आप समझ लो कि गाड़ी सीधी उसके बगल से निकल जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। बट आप जब 1-2 बार चला लोगे, अब आपका मन करेगा कि इसको मैं बार बार कितना प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि आपको थोड़ा ट्रैफिक में उतरना होगा या थोड़ी भीड़ भाड़ जब होगी, जब आप रोड में चलाने लग जाओगे, तो वहाँ पे आप ऐसा क्या करोगे कि वहाँ भी आप जज कर लोगे अपने साइड का जजमेंट। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अभी दिखाऊंगा कि रेफरेंस पॉइंट से कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रैक्टिस के लिए क्या करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और देखना अभी आपका ये पट्टी और वो टायर एक साथ मैच करने वाला है। अब आप देखो, अब ये पट्टी और टायर जो है मैच कर रही है। इसका मतलब क्या कि अगर आप गाड़ी सीधी निकालोगे तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। अब आप देखोगे कि गाड़ी आपकी यहाँ से सीधी निकल जाएगी, निकल गई गाड़ी। बट ये आप कब तक कर सकते हो? ये आप तब तक कर सकते हो जब आप एक बिल्कुल नई गाड़ी चला रहे हो और आपको पता नहीं है कि कितना लेफ्ट जा रहा है कितना राइट। बट जब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तब आपको क्या करना है तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको जो अपना लेफ्ट टायर है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा टायर कहाँ पे मूव कर रहा है। एग्जैक्टली पता होना बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत टाइम टेकिंग है। बट अराउंड मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आपको पता चलेगा कि टायर, अगर आप सोच रहे हो कि टायर मेरा यहाँ है, थोड़ा यहाँ थोड़ा इधर हो तो चलेगा, उतने में काम बन जाता है।
यहाँ का यहाँ रखना वो बहुत ही प्रिसीजन होता है, वो बहुत टाइम बाद आता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आता है वो। तो आप क्या कोशिश करोगे कि आपका जो लेफ्ट साइड का टायर है वो कहाँ पे है, तो वो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, वो आप बिल्कुल रैंडमली प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी एक पर्सन को अपने साथ बिठा के रख सकते हो, या उसको बाहर खड़े होके बोल सकते हो। आप गाड़ी आगे बढ़ाओगे, उनको बोलना कि कितने सामने से गाड़ी गई है। आप क्या करोगे, थोड़ा ज़्यादा गैप ले लो गाड़ी से। अभी आप रेफरेंस पॉइंट का यूज़ नहीं कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा गैप ले लो और आप गाड़ी आगे बढ़ाओ। और आप ये देखो कि गाड़ी और उस बाइक और इस कार के बीच में डिफरेंस कितना है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखो तो अभी गाड़ी और कार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इसी डिफरेंस को आपको थोड़ा कम करना है, तब जो है आप इसमें एक्सपर्ट करोगे, तब जो है और प्रैक्टिस आपकी काम आएगी। तो वो मैं कैसे करूँगा वो आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिखा कि अभी जो है मेरी गाड़ी और वो बाइक में दोनों में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो अब आप उसको कम करने की कोशिश करोगे। तो आप कैसे कम करोगे, थोड़ा सा और क्लोज ले जाने की कोशिश करोगे, हल्का सा। तो जैसे पहले थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस था दोनों के गैप में, अब आप देखो कितना गैप है। अभी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब थोड़ा और इसको आप पास में कर सकते हो। ये गैप थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप ट्रैफिक की बात करो, जब आप गाड़ी चलाओगे तो उसके हिसाब से गैप थोड़ा ज़्यादा है। अब इसी गैप को आपको थोड़ा पास करते रहना है। तो आप कैसे करोगे, फिर से आप एक बार ट्राई करो। थोड़ा सा और इस बार लेफ्ट जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट ले लो, फिर गाड़ी सीधी कर देना। अब आप देखो कि कितना गैप है। तो गैप थोड़ा और अभी कम हुआ होगा, आप देखो। और जैसे ही आपको लगे नहीं अभी ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप गाड़ी से फिर से उतर जाओ। अब जब आपको लगे कि गैप आपका थोड़ा कम हो गया है, ऐसा नहीं कि आप उस गाड़ी से टच कर दो, बट जब आपको लगे गैप थोड़ा कम हो गया, आप आराम से एक बार उतर के देख लो। या जो आपके साथी रहेंगे, जो पर्सन है, वो आपको असिस्ट करेंगे, वो भी आपको बोलेंगे कि हाँ गैप ठीक है। आप एक बार उतर के देख लो। आप यहाँ पे देखो गैप कितना कम है, आप यहाँ पे देख सकते हो गैप बस इतना है। इसका मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ट्रैफिक में आपको यही सब गैप से निकालना होगा। अब आप थोड़ा अंदाज़ा ले लो। अब फिर से आप अंदर बैठो, आप देखो आपका लेफ्ट टायर कहाँ तक पहुँचा है, पूरी गाड़ी की बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ तक आई है। फिर आप कुछ मत करो, फिर सीधे अंदर चले जाओ, अंदर आओ। अब जैसे ही आप अंदर आओगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि जहाँ पे आप बैठे हो और जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, जहाँ पे गैप है, जहाँ तक आपकी गाड़ी वहाँ पे गई है लेफ्ट साइड का टायर, उसमें कितना डिफरेंस आपका बन रहा है। अभी यहाँ रेफरेंस पॉइंट तो काम आएगा नहीं, क्योंकि आप सीधे सीधे हो, गाड़ी आपकी सीधी सीधी है। तो इस पॉइंट में आप क्या करोगे, तो ये जो ए पिलर है, इसको ए पिलर बोलते हैं। आप यहाँ पे देखो, आप उस मिरर को देखो कि वो मिरर कहाँ तक गया है। आप मिरर को यहाँ से रेफरेंस पॉइंट आप बना सकते हो, वो देख सकते हो कि मिरर कहाँ तक गई है। फिर से मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। फिर जब आपको एक अंदाजा हो जाए तो आप क्या करोगे, गाड़ी पीछे करके फिर से सेम चीज दोहराओगे। ठीक है, तो आपको ये आगे पीछे करते रहना है। अब फिर से आप उस कार के पास ले जाओ गाड़ी को, और फिर से आप देखो कि अभी कहां तक गाड़ी पहुंची है। तो ये आपको बार बार देखते रहना पड़ेगा, बार बार आपको ये रिपीट करते रहना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि हाँ गाड़ी तो सही गई है, तो आप क्या करोगे, फिर से पीछे करोगे और फिर से आपको गाड़ी को आगे ले जाना है। थोड़ा सा और क्लोज कर लो। ये आपकी बहुत अच्छी आपने कार अभी लगाई, बहुत सही पोजीशन पे आपकी कार पार हुई। तो ये आप फिर से देख लो कहाँ पे हुआ है, और आप इस चीज को रिपीट करते रहो। इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कत होगी, हो सकता है गाड़ी आपकी बंद हो, बट थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बार बार ये ट्राई करते रहना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी कब आगे से गुजर रही है। आपको 2 पॉइंट का पता करना है। एक तो ये पॉइंट कि गाड़ी कहाँ लग रही है, सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो लेफ्ट टायर है वो कहाँ से गुजर रहा है गाड़ी के। जैसे ये पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से लेफ्ट टायर आगे पास होगा। अगर आपने ये पास कर लिया तो दूसरी चीज आपको देखनी है कि गाड़ी आपके कितने डिस्टेंस, यहाँ पे गैप कितना है गाड़ी के बीच। यही 2 चीज को पकड़ो एंड इस चीज का प्रैक्टिस आप बार बार करते रहो। आपका प्रैक्टिस की वजह से आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होने लगेगा, आपका गैप और थोड़ा कम होने लगेगा। बहुत ज्यादा गैप कम नहीं करना है कि गाड़ी सट जाए, बिल्कुल थोड़ा सा गैप रखना है, हल्का सा गैप रखना है। ट्रैफिक में भी आपको हल्का सा गैप बना के चलना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ये अपने आप ठीक होता जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्सन को आप रखना जो कि आपको असिस्ट करे। अगर उनको इस बारे में नॉलेज हो तो वो तो और बहुत अच्छी बात है, वो आपको सिखाते रहेंगे। एक पर्सन को रखो और ये आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वाली जो आइडिया होती है वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन वो तब होती है जब आप बिल्कुल न्यूबी होते हो, गाड़ी चला रहे होते हो। बट उसके बाद जब आप कहीं गाड़ी निकालोगे, वहां पे ये प्रैक्टिस आपको काम आती है।
बहुत लोग बिना प्रैक्टिस किए निकालते हैं, मैंने खुद बिना ये सब प्रैक्टिस के सीखा है, बट मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लग गया। अगर आप ये प्रैक्टिस करके सीखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप आगे कुछ भी खड़े कर सकते हो, जैसे मैंने बाइक खड़ी की है, आप कार खड़ा कर लो, कुछ और चीज़ें खड़ी कर लो, ये सब सारी खड़ी कर सकते हो। अब एक बार जब आपने ये मास्टर कर लिया, जब आपने एक बार ये बहुत अच्छे से सीख गए, तो नेक्स्ट आप क्या ट्राई करोगे और ज़्यादा परफेक्शन के लिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। अब जब आपने ये चीज़ कर लिया, आप बार बार प्रैक्टिस करने लग गए, आपको ये सही पॉइंट मिल गया कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मेरा साइड का जजमेंट ठीक हो रहा है, प्रैक्टिस करना है सबसे पहले तो वो चीज़ है। जब वो थोड़ा ठीक हो जाए तो आप देखो मैंने आगे पत्थर रखा है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि जो आपका आगे वाला टायर है वो एटलीस्ट वो ये नेक्स्ट लेवल है, वो एटलीस्ट उस पत्थर के आगे, पत्थर के ऊपर से जाना चाहिए। या अगर आपके पास पत्थर नहीं है, आप कोई लाइन ले लो, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कुछ भी ले लो, पत्ते बिछा दो छोटे से, उसके ऊपर जाना चाहिए कुछ भी। तो यहाँ मुझे पत्थर दिखा तो मैंने एक पत्थर रख दिया, तो उस पत्थर के ऊपर से मेरी गाड़ी जानी चाहिए, है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। तो आप ट्राई करो कि कहाँ तक आपकी गाड़ी आती है, थोड़ा आप स्टीयरिंग उस हिसाब से चलाओ कि पत्थर के हिसाब से आपकी गाड़ी गुजरे। देखो यहाँ मेरी गाड़ी पत्थर के ऊपर से गुजरी है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है, अभी दोनों टायर मेरे पत्थर के ऊपर से गुजरे। आपको क्या करना है कि पहला टायर आपको पत्थर के ऊपर, आप जो भी रेफरेंस रख रहे हो उसके ऊपर से गुजरना चाहिए। फिर दूसरा क्या करना है कि पिछले वाला टायर भी आपका पत्थर के ऊपर से, या जो भी आप रेफरेंस रख रहे हो उसके ऊपर से गुजरना चाहिए। ये आपका नेक्स्ट लेवल है। आप जब इस चीज को मास्टर कर लोगे तो आप सोच लो कि आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट अब आ चुका है। बहुत आराम से आप ट्रैफिक में लेफ्ट साइड का जजमेंट निकाल सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे फ्रंट और लेफ्ट का जजमेंट। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से बताया हो। जो भी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं या जहां से आप सीख रहे हो, आप वहीं से सीखो, उसी को फॉलो करते रहो, एंड जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहो। अब आप जब प्रैक्टिस कर लोगे फ्रंट और साइड जजमेंट का, जब आप वो सीख जाओगे तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। अभी तो आप सीखे हो कि सीधे में कैसे जजमेंट करें, मतलब सीधा में आप कैसे निकालें किसी गाड़ी, कोई गाड़ी साइड है तो, या फिर जब आपका इधर का लेंथ क्या, इधर का विड्थ क्या है गाड़ी की, आगे का लेंथ क्या है, फ्रंट का जजमेंट कैसे करें, साइड का जजमेंट कैसे करें, वो आप सीख जाओगे। लेकिन उसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा जब आप स्टीयरिंग का यूज़ करोगे विद द जजमेंट। मतलब जैसे आगे गाड़ी खड़ी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपकी गाड़ी जस्ट आपके पीछे लग गई, अब आप क्या करोगे, अगर आपको साइड से निकालना होगा तो आप निकाल लोगे, उतना आप सीख चुके हो। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपकी गाड़ी कहाँ तक जा रही है वो भी आपको पता है, आगे आपका कहाँ तक जाएगा वो भी पता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि अब आपको गाड़ी स्टीयरिंग के हिसाब से निकालना है, स्टीयरिंग के हिसाब से, अब मैं सीधा जाऊँगा तो गाड़ी टकरा जाएगी, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा राइट लेके फिर कट मार के जाना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि इसको कैसे मास्टर किया जाए। तो जैसे मैंने थोड़ा राइट ले लिया और यहाँ से निकल गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो आज की वीडियो है ये मैंने एक रिक्वेस्ट पे डाली है, मुझे कमेंट आया था। आपको भी अगर कुछ वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली तो आप भी कमेंट पे जरूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपको वो वीडियो बना के दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।